अरे जब इतना मोरिये रहा है, इतना लोग मार खाए रहा, इतना लोग कांदिए रहा, तो 5 एक बार आंसू और अब जान दी ही ना 2-4 गो लिए कैपेसिटी कर। अरे कितना दभी चौक चल लेना, यह चौका में कहीं मायाराम महतो, कहीं जयवीर महतो, कहीं शनिचर महतो, कहीं केवल महतो, कितना बलिदान दभी। कभी बिरसा मुंडा के रूप में, कभी सिद्धू कानू के रूप में, कभी शेख भिखारी के रूप में, कभी निर्मल दा के रूप में, कभी चाणकू महतो के रूप में, कभी तिलका मांझी के रूप में। अरे कितना गर्दन दभी, कितना बलिदान दभी, कितना खून बहतो। एक बार ऐसे तो मरिए रहा, ऐसे तो कटाइए रहा, ऐसे तो रताइए रहा। एक बार सामना कर और अबरी डर ओखनी के दिखाओ, जितना दिन सामने के सताए रहा। कागज लेके आओ, सब के सीधे उठाए पटक के साहब गिला के टर्निंग नौकरी क्लियर कर दो। कर्मन के दर्द झेल रहा है, आज एकरा अतिक्रमण से मुक्त करे खातिर प्रत्येक युवा के सामने आवे है। तो आरी लड़ाई तोर स्वयं के लगो, ये लड़ाई तोरा खुद लड़े है। तो कहे पता हो जन लोग गिला के तो आगू भेजे के काम करे हैं, मैक्सिमम लोग मौका परस्त हो जाओ। और हमरा तो बुझाए कम से कम रामगढ़ में तो दुख दर्द नहीं होना चाहिए। यहाँ दूधों का सांसद है, इतना लक्की आदमी तो नहीं यार, दूधों को सांसद के यहाँ रात कटा है और फिर भी यहाँ लोग के दिन में अंधार है, तो बड़ा दुख की बात है भाई। मुख्यमंत्री भी नेमरा के ना, अरे यार फिर भी इतना ऐतिहासिक जगह रामगढ़, बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री यहीं से बन लगा ना। गजब, दूधों को सांसद एक टाइम में यहाँ हो न, माने एक टाइम में अभी हो। शायद ये पहला लोकसभा क्षेत्र है जहां दूधों को सांसद यहाँ रात बीता हो। और फिर भी इतना तकलीफ, मुख्यमंत्री के बापे घर यहाँ यार, फिर भी रामगढ़ में इतना तकलीफ। राज्यसभा संसद भी है क्या? अरे पूरा तो, अरे अर्जेंटीना में मेसी और रोनाल्डो पुर्तगाल में, बड़ा रामगढ़ में दियो हो। फिर भी कंडीशन अब की बताए वो दुख के कहानी। मने एक्चुअल में ऐसा हो कि एखनी मत दिए वाला लोकल, वचन दिए वाला लोकल खातिर, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाओ तो सो मोटा मोटी कहा कि जितना बड़ो बड़ो लोग हो, ओखनी जितना व्यापारी हो सब बाहर के हो, एकनियो किनाए जाओ, बेचाए जाओ। सह खातिर ये लड़ाई तोरा खुद लड़े है। तो ये लड़ाई तोरा खुद लड़े है, तो कभी कलम से तो कभी कटार से ये लड़ाई तोरा लड़े है। तो यदि नाय लड़े हैं तो ऐसा थोड़ी हो कि अगला तोरा छोड़ दे। तो अरे वो निर्मल के ना छोड़ल है, निर्मल के क्या मार ले, मार ले जाए उटा मैटर न खाए, पीछू बाटे मरवे वाला के है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। जैसन तोर यहाँ सीसीएल हो, सीसीएल है ना, जैसन तोर यहाँ सीसीएल परियोजना हो, कोयला के जैसन परियोजना हो, वहां स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना हलाए आज भी है। और कंपनी के रोल है निर्मल महतो के मारे में। तो ना मार भी मर जो, अगला मार तो निर्मल के 87 में 2004 में संसद सुनील महतो के मार लाई। अरे भले नक्सली नाम भले के दल है, बंदूक और गोली और रूट मैप के बनाए के दल है। पता कर, पता चल तो 1 सप्ताह पहले सुनील महतो जितना भी लोग विस्थापित हलाए ओकरा कहले कागज लेके आओ, सब के सीधे उठाए पटक के साहब गिला के टर्निंग नौकरी क्लियर कर दो। 1 सप्ताह पहले बात लगाए, जितना भी विस्थापित लोग हलाए
सुनील दा कहला सबिन कागज लेके आओ रे, जकर जकर जमीन गेला हो सब के हिसाब को यह तो नहीं। एक सप्ताह बाद शायद वो केंद्र मंत्री भी बनने वाला है, कोयला मंत्री। तो सोच एगो संसद जो कुछ दिन बाद सेंट्रल मिनिस्टर बनते लाए, लोग ओकरा नहीं चढ़लाए। इतना बेईमान एखनी भाई गला है, इतना शैतान एखनी कि हमने संसद एक दो विधायक भी विधायकी रहते मारल गेला है, कहे गरीब की आवाज उठाए खातिर। तो यदि सोचे हैं कि तोरा छोड़ दे तो गलत फहमी में है। एखनी निर्मल के ना छोड़लाई, एखनी कोयलांचल में शक्ति के ना छोड़लाई, एखनी सुनील दा के ना छोड़लाई कि हमरा तोरा छोड़ दे तो। अरे जब इतना मोरिए रहा है, इतना लोग मार खाए रहा, इतना लोग कांदिए रहा, तो पहुंच एक बार आंसू और अब जान दी ही ना, दो चार गो लिए कैपेसिटी कर। अरे कितना दभी चौक चल लेना, यह चौकों में कहीं मायाराम महतो, कहीं जयवीर महतो, कहीं शनिचर महतो, कहीं केवल महतो, कितना बलिदान दभी। कभी बिरसा मुंडा के रूप में, कभी सिद्धू कानू के रूप में, कभी शेख भिखारी के रूप में, कभी निर्मल दा के रूप में, कभी चांदको महतो के रूप में, कभी तिलका मांझी के रूप में। अरे कितना गर्दन दभी, कितना बलिदान दभी, कितना खून बहतो। एक बार ऐसे तो मरिए रहा, ऐसे तो कटाइए रहा, ऐसे तो रताइए रहा। एक बार सामना कर और अबरी डर ओखनी के दिखाओ जितना दिन सामने के सताए रहा लो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया के तारीख गवाह हो कि जब जब लोहा और लहू में युद्ध फैला है, जीत हमेशा लोहा के फैला है। लोहा बुझा, लहू बुझा, हिया जितना जान वैसा ला हमने लहू वाला लगे। अब दो चार को जब पुलिस सब दगा सब आयला अपनी लोहा वाला लगो। भले ओखनी हमरे बीच के लोग हमें जनाए कहिए और ओखनी हम चीना है सब झारखंडी लगो, हमारे से बात भी कर लो, लेकिन लागो तो सरकार के लोग ना, और सरकार तो लागो कंपनी के ना। चुनाव के टाइम कंपनी ना पैसा दे हो तो और यहाँ तो ढेरे दे हो, मिलो है ना। तो अब बताओ, यदि खाली कंपनी के बुझाता है कि नहीं यहाँ गांव वाला मेरा खिलाफ एकजुट हो रहा है, इन लोग प्रदर्शन करेगा, वो आदेश करता है मंत्री के, ये मंत्री क्या हो रहा है, मंत्री कहते सर फंड रखिए, वो आदेश करते कलेक्टर के, ए कलेक्टर क्या हो रहा है, वो कहते सर फंड रखिए, वो लगाते एसपी के, एसपी लगाते बड़ा बाबू के, और बड़ा बाबू कहता है क्या देख रहे हैं, जलियांवाला बाग सुट्टन साठ। सही लगा कि नहीं? आज तोहनी के थोड़ा समझाए दे हो, यदि तोहनी के प्रशासन के देख के ऐसा फील बे हो कि हमार सुरक्षा खातिर हो तो गलत सोचे है। पहला कर्तव्य हो कि उद्योगपति के डिस्टर्ब ना होना चाहिए, दूसरा तो और सुरक्षा हो, कैसे से बताए दे हो। और साथ ही जितने पुलिस के कर्मी है थोड़ा हिंदी में बात करते हैं, हो सके दो चार को ना समझे, सबको समझाना है हमको। पुलिस बनना भारत देश में कब से स्टार्ट हुआ? 1861 में कानून बना था, इंडियन पुलिस एक्ट। ए दीदी मुड़िया हिला रहा, पढ़ा ली ना? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में की निर्णय भेला। सॉरी हिंदी में बात करना है ना, सबके बुझाए के लखनी के दरोगा बड़ा बाबू भी पिछू बड़े सुने थे। तो 1861 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट नामक कानून बनाया। क्यों? ना अंग्रेजों का आबादी था 3 लाख। उस समय अंग्रेजों का जनसंख्या भारत देश में मात्र 3 लाख था और हमारी आबादी कितनी थी? 30 करोड़। मात्र 3 लाख और हम 30 करोड़। अब बताइए, यदि अंग्रेज लोग को हम खाली फूंक देते हैं, सारा पत्ता का तरह उड़ जाता।
उन लोग दिमाग से बहुत तेज था, बोला क्या करेंगे क्या करेंगे ना, जो लोग लड़ रहा है उसी का बेटा से उन लोग को लड़वाएंगे। अरे 4 गो भगत सिंह है ना, तो 4 गो को पुलिस बनाएंगे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाता है और बोला सुनिए, जितना लाठी बनेगा, लाठी पकड़ने वाला, जमादार, चौकीदार, हवलदार, चपरासी, सब भारत के लोगों को बनाइए। ध्यान रहिएगा, आईसीएस भारत के लोगों को मत बनाइएगा। आईसीएस का माने आप जो आईएएस कहते हैं, जिसको आईपीएस कहते हैं, उसको आईसीएस कहा जाता था कि जितना भी जमादार, हवलदार, हाफ पैंट वाला, उस समय हाफ पैंट चलता था, पूरा पैंट मिला है, यानी जितना भी है सबको पुलिस बनाइए। और क्या कीजिएगा, 2-4 पैसा दीजिए वेतन के नाम पे, और एक भाई से दूसरे भाई को पिटाइए। आज यही हो रहा है भारत में, यही हो रहा है झारखंड में। आज जितने भी पुलिस कर्मीगण हैं, आप अभी आपके बदन में वर्दी है, शाम को जब घर चले जाइएगा, जब ड्यूटी ऑफ हो जाएगा और बदन में वर्दी नहीं, जब बदन में ये गंजी होगा और सोने के लिए बिस्तर पे जाइएगा, सोच के देखिएगा कि आपकी लाठी कई गो सीएमडी के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो जीएम के खिलाफ चली है, आपकी लाठी कई गो उद्योगपति के खिलाफ चली है। और आप याद कीजिएगा, आपकी सैकड़ों लाठी उमेश टिड़वार जैसे गरीब असहाय पे चली है। बेचारा 200 दिन से धरना में बैठा है घाटों में। एगो हेमंत सोरेन का दामाद आया, इसको उठा के फेंक दिया। इसको सीधा बोलेंगे वो किसके लिए पैसा कमा रहा है, पता करो, उसको बाजार में लेके चल जाओ। कोई मदद नहीं करेगा, कैसे करेगा? सबका बीवी बच्चा है, सबको डरा सहमा है, 2 पैसा कमा लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, कौन आएगा आगे? जिसको दर्द है उसी को आगे आना होगा। बताइए, एक भी पुलिस कांड का इतिहास बताइए जो पुलिसों की लाठी किसी कंपनी के खिलाफ चली है। आप ही की विधायक मैडम आज ना हम उनका पक्ष में है ना उनका विपक्ष में है, बस हम इतना जानते हैं एक कंपनी के खिलाफ गांव वालों के लिए वो धरना देने गई थी। लाठी और गोली कहां चला? गांव वालों पर। क्या कंपनी पर चला था? किसी को याद है? यानी इस बात को आज देश के एक एक पुलिस कर्मी को, एक एक सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान को समझना होगा कि आपका प्रयोग यदि देश के भीतर हो रहा है, अगर बॉर्डर में हो रहा है तो सलाम है आपको, क्योंकि बॉर्डर में आतंकवाद, बॉर्डर में बाहर के लोग, कोई पड़ोसी देश आक्रमण ना करे। लेकिन यदि आपका प्रयोग देश में हो रहा है, देश के भीतर हो रहा है, याद रखिएगा, केवल और केवल किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को दबाने के लिए, उनको पीटने के लिए हो रहा है। एक भी इतिहास दिखाइए हमको। गोला से, रामगढ़ से लेके यहां कितना बार लोगों ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया है, गांव वालों ने अधिकार मांगने गया है। क्या कभी किसी एक अधिकारी पर अपने आंख दिखाया हो? क्यों भाई? फिर क्यों कहता है भारत का संविधान जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा? क्यों कहता है भारत का संविधान समाजवादी निरपेक्ष भारत की बात क्यों करता है? क्यों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है? भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? सभी के हाथ में गूगल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कीजिए, भारत का प्रियम्बल सा निकालिए। क्या कहता है? समानता की बात करता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही साथ समाजवाद की बात करता है। समाजवाद का मतलब क्या? कि एक आदमी अरबपति नहीं, 100 आदमी को करोड़पति बनाइए। क्या ऐसी व्यवस्था है? इसलिए आज प्रत्येक झारखंडी को लड़ना होगा। आज प्रत्येक झारखंडी को सामना करना होगा, क्योंकि हम साफ कह लियो कि जब जब लोहार लहू में झगड़ा फैलाए, जब जब लोहार लहू में युद्ध फैलाए, ए देव जीत का कर फैला रही, लोहा के लहू कैसे जीतता रही?
हमेशा लोहा के जीत भेला है, यानी स्पष्ट हो तोरा हम लोहा उठाए तो समय के मांगो। अरे बंदूकवा गैर कानूनी है ना संतोष दा, बतवा सुन ले पूरा। बंदूक उठाना ना गैर कानूनी है, बंदूक हथियार रखना ना गैर कानूनी है। हंसुआ भी लोहे का है, हम लोहा का बात की है, पूरा सुनिए ना। हंसुआ भी लोहा का है। अरे बिहान बिहान के सगवा का टहा वो बैंठिनियो लोहे के लगो, सबलवा लोहे के लगो और गेटवो लोहे के लगो। हम उठा के बात कर रही हो। अब उठो गैर कानूनी लगा की तो उठा यदि गैर कानूनी लगाए तो मोदी के कह दिया कि मोदी तो अपन पत्नी के छोड़ दे, एक निखो छुटाना होगी। यदि उठा यदि बैठिनिया के गैर कानूनी कर देता है तो सब्जी बना के कैसे किए थे, तो पत्नी छूटता है कि ना। यार मोदी जी आपने छोड़ दिया अलग बात है, और रामगढ़ वालों को भी छुड़ाइएगा क्या, गजब बात है भाई। तो इटा गैर कानूनी कभी नहीं हो सकल है। ये बैंठिनिया, ये हंसुआ, ये कोदरिया, ये गेटवा, ये सबला, ये टंगवा, इगला गैर कानूनी कभी नहीं हो सकल है। इगला जो घरे पजाए के राख, कहे पता हो हमने यदि लोग के घर सॉरी धान कटे चाहे ना, धान भी कटे जाए तो लोग के घर हंसुआ मांग के जाए, है ना पिंटू दा, संतोष बाबू, विराट धान काटने गया कि नहीं? ना कौन सी दा तो बड़ी जात रो। हमने धान भी काटे जहां तो लोग के घर हंसुआ मांग के घर में रख, काम है तो काम है तो ए नुनी मैया कभी घर रखतो उठा गैर कानूनी न खाई और पजाए के रखियो। कहा कि समय के मांग लगो। अब तो नहीं कहा कि बाबू तो एगो पढ़ा लिखा लड़का है किसन कहे के है, मजबूरी में कहियो। हमें पिछला 6 महीना तक किसन बात कभी नहीं कर लिए। इन लोहार लहू वाला हमें अपन 10 गो भाषण से स्टार्ट कर लिए। कहे कि सामना आधे उमेश चुड़ा कांदो बेचारा कंदे उमेश घाटों से उठा के फेंक दिले। चला बाप के जमीन और नौकरी यूपी छपरा वाला के दे रहा लो तो की करबे, हुआ तो लोहा धर लिए। तो हम पूरा 1 साल गोटे झारखंड घुर लिए, लगभग 16 गो 17 गो जिला, तब जाके आज कह रहा लियो लोहा का उत्तर लोहा से दही, बहुत लोह दली। यदि बचना हो तो, यदि झारखंड में रहना हो तो, और ना तो यदि बंगाल बाटे जमीन ले ले तो चल जाओ, दीदी बढ़िया हो, मोदी के हिलाई के रख दो। ये हेमंत के कैपेसिटी न खो, हेमंत के कैपेसिटी न खो। यदि तो सुदेश के मैंने पूछ ली ओ मोदी ठीक चल गए, एखनी मोदी के हेलवे कैपेसिटी न खो। यदि तोहनी के बचना हो चल जाओ दीदी हिया, और दीदी थोड़ी जमीन देता हो और हिया रहतो नहीं। एखनी सब बेचे का तैयारी कर रहा लो, और अखनी खुद भी बेचा जी तो की दिक्कत हो। एखनी किधर विदेश तक पहुंच गलो, एखनी किधर बाहर पढ़ो हो, एखनी किधर बाहर खाओ, एखनी किधर बाहर सब कुछ करो, की मतलब हो। मरना तोरा हो, सड़ना तोरा हो, रहना यहां तोरा हो। सही खातिर आज डिसाइड भी तोरा करना हो। कहा कि यहाँ बात कहीं कुछ हो तो चल हम रिक्वेस्ट करे हो। यदि जकरा डर लागो हो कि ना गिदर में आके जसने तसने बात करा है खाली कहे ले कहा ऐसा, तो जकरा डर लागो हो हमार बात से या फिर हमार बात गलत लागो हो, अखनी का हमें हाथ जोड़ के कहबो झारखंड छोड़ के चल जाओ। कहे कि झारखंड में रहबे तोरा लड़े है, तो झारखंड में रहबे तोरा लड़े है। तो अभी विकास बाबू बताए थे बेरोजगार अभी लेकी रविदा भी अभी ले अभी तोरा बताइल थोन की बताइलो कि यहाँ 6 लाइन पार भेबाई भूपेंद्र रा सही बात लगे ना। ए डहच काकू 6 लाइन पार हो सही बात लगे ना, कहे तो पुराना लोग लगे पुरान कठिया लगे। 6 लाइन जमीन का कर लेता है हमने जीता है, और रोडवा खातिर लेते है तो छोड़िए नहीं, रोडवा के बाद 1 किलोमीटर तक लेता है।
1 किलोमीटर यानी एगो गांव जितना रहा है। अब बताओ, थोड़ा सा समझ, जे लोकवा के जमीन रोडवा के साइड मिलते है ओकरा तो 30-25 हजार डिसमिल मिल जेते, जकर एकदम भितरे मिलते ओकरा की मिलते 200-300 मिलते है ना। मात्र 200 से 300 जमीन और रेट मिलता है, तो लड़भी कि नहीं लड़भी? सह खातिर तोरा पहले पढ़े तो जाके पढ़ ले, भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। लड़ाई हमने पहले पढ़ के ही लड़वाई, कागज और कलमे से लड़वाई। 2013 में एगो कानून बनल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। की कहा है? ठीक है, आपको जमीन लेना है ग्राउंड बनाने के लिए, कोयला का खदान के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज या कोई आर्मी का कैंप बनाने के लिए ले लीजिए जमीन, लेकिन शर्त क्या है? जमीन के बदले जमीन देना होगा। उस कानून में जमीन के बदले जमीन देने की बात कही गई। यही नहीं, आप अमृत भी दीजिए गांव वाला को मतलब नहीं है, आप बीज दीजिए मतलब नहीं है, 80% लोगों का मंजूरी होना चाहिए। 80% यानी एक ग्राम सभा, डीसी के माध्यम से एक ग्राम सभा बुलाई जाएगी और 80% लोग कहेंगे हाँ जमीन देंगे तभी ले सकते हैं, और नहीं रखिए अपनी योजना अपने पास ही ना। तो कभी भी बगोदर के पार करिया, लड़का सब तो गेले हवा बरकट्ठा चौपारण दिखे, बरही बरकट्ठा चौपारण, आप कभी भी उधर जाइएगा वहां सड़क चौड़ा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वो सड़क दिल्ली से कलकत्ता तक है, हर जगह चौड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले हम लोग कलकत्ता से आ रहे थे, वर्धमान में, आसनसोल के इलाकों में हर जगह वो सड़क चौड़ा हुआ है, धनबाद में, बरवड्डा में, गोविंदपुर में, डुमरी में, बगोदर में, लेकिन आज बगोदर के बाद 1 इंच चौड़ा नहीं हुआ है। अब पता नहीं, उन लोगों से जाके पूछिए उन लोग कैसे लड़ा, क्या बोला पता है? जमीन हमारा है, कहिए मोदी जी से बैठ के बात करेंगे, पैसा हम तो ही करेंगे। अरे कितना मारेगा भाई? जहां अगर 10 गांव के लोग 100 की संख्या में खड़ा हो जाएंगे, हजारों लोग अगर खड़ा हो जाएंगे, कितना को मारेगा पता नहीं। जो हमारा जो जानकारी है सेटे बता तो हमने अगर पता कर लिया तो हमने पता कर सकल, ऐसा नहीं कि हम कुछ कहली और मान ले। वहां सड़क के चौड़ीकरण ना भेल है, कहे गांव वाला एकजुट है। सही बात। भारत के सबसे बड़ा झूठ किला पता हो कि भारत राजाओं का देश था। कब था जी? राजाओं का देश भारत कभी नहीं है, भले राजाओं का राज था। राजा लोग डरा के धमका के 2-4 को बढ़िया था, राजा का राज था, राजा का देश कभी नहीं था। तो देश किसका था? किसानों का देश था, देश हमारा था। एक भी रानी का फोटो दिखाइए, रानी तलवार में ऐसे मिल जाएगी, रानी यहां सोना, यहां तक साड़ी में मिल जाएगी। हमको रानी का यहां तक का साड़ी वाला फोटो नहीं चाहिए, हमको रानी का यहां तक साड़ी वाला फोटो चाहिए जो खेत में जाके धान रोप रही है किसी राजा के म्यूजियम में जो रानी खेत गई है किसी राजा के म्यूजियम में कि रानी ने धान काटा है। तो देश आपका कैसे हुआ? आपने डरा के धमका के राज किया है। देश किसानों का है, देश चाषा करने वालों का है, देश हमारा है। ऐसा दिमाग में हमने भर दलो, हमने इतिहास के खत्म करके बता दलो राजा के देश लगलो। कभी देश राजा ना हल, देश किसानों का हल। राजा गर्दन काटा हल, वो गर्दनवा काटल बाद जे मुड़िया हले, मुड़िया के मांस से लपेट भरले की राजा गर्दन काटा हले, हमने धान काटा हलिए। बताओ इंपॉर्टेंट कथी है? बताओ इंपॉर्टेंट की है
कि राजा में तलवार से गर्दन काट ले उठा इंपॉर्टेंट है कि हमें हंसुआ लेके धान काट लिए सेटा इंपॉर्टेंट है, धान इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसलिए मिटाइए उस इतिहास को, अगर कहीं लिखा है तो पढ़ना बंद कीजिए, खोजिए अपने इतिहास को, कहां छुपा है आपका राड़ इतिहास, खोजिए अपनी संस्कृति को, भूल जाइए उस राजा के इतिहास को। राजा के ने तलवार के नोक से शासन किया है, खेती हमने किया है। आरे को झोंकी न भारत आजाद भाई गेलो, जमीन भारत सरकार के लगो, जमीन भारत सरकार के लगो। चल जो एसडीओ है यहाँ सर्वा कहतो जमीन भारत सरकार के लगो, चल जो सीओ है यहाँ कहतो जमीन भारत सरकार के लगो। यदि अबरी कहतो भारत सरकार के लगो तो सीओ के नकवा टाइन के कनवा खींच के बाहर आने तो नहीं। और कहा सीओ दिखाओ कौन कितबा में लिखल हो जमीन वहां भारत सरकार के लगो, और हम देखेबो कितबा जनता तर बाप भी मानतो। भारत के संविधान 39B में लिखा लो, 243 में लिखा लो कि भौतिक संसाधन में जन समुदाय की भागीदारी, जन समुदाय के बीच बराबर का वितरण होना चाहिए। कहां लिखा लो भौतिक संसाधन मने ढेका, पत्थर, गिट्टी, चूना, छड़ी, बाला, पात, पाला, कोयला, यूरेनियम, चूना, भौतिक संपदा। कहां लिखल है? कहीं नहीं लिखल है। तो कहे भाई इतना बोका हमनी कैसे न हटे, हमनी जाने नहीं गए, अपन इतिहास भूला।